आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम कुछ भी हो, सबसे पहले वो आपकी सांसों को चेक करता है। उसी प्रकार एक अच्छा ज्योतिष, जिसे हम प्रोफेशनल ज्योतिष कहते हैं, वो सबसे पहले 3 घर को देखता है। उसके पहले वो महादशा देखता है। वो 3 घर कौन से हैं वो मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो यहाँ देखिए, महादशा चल रही है बुध की और 2035 तक चलेगी, इसे नोट कर लीजिए। तो बुध का प्रभाव कुंडली पर इस समय चल रहा है। अब जो प्रोफेशनल ज्योतिष होता है सबसे पहले पहला घर देखता है, इसे हम पहला घर कहते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि बनी और इनके लग्नेश बुध बने जो यहीं बैठे हैं। इनकी महादशा भी यही चल रही है, इन्हीं की चल रही है 2035 तक। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पहले घर में अगर लग्नेश अपने ही घर में बैठे तो व्यक्तित्व स्ट्रांग बनते हैं, और बुध जैसा ग्रह है और इनकी डिग्री भी अच्छी है, 12 डिग्री है, तो आपको ये वाचाल भी बनाएंगे, मुखर भी बनाएंगे। साथ में सूर्य बैठे हैं, बुधादित्य योग लगा हुआ है, और यहाँ पर मंगल, आप मांगलिक हो रहे हैं, इसका भी आपको एक रेमेडी रहेगी। तो मंगल पे आपको एक रेमेडी करनी है, पहले घर पे मंगल भी बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा भी बैठ गए हैं। अब चंद्रमा के बैठने से यहाँ पर एक तो क्या है कि कभी भी किसी भी घर में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर एक खिचड़ी टाइप की बन जाती है। वैसे तो एक एक घर में अलग अलग हो वो कुंडली ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। ग्रह हर घर में अलग अलग ग्रह हों तो वो कुंडली ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर मरकरी की दशा है इनकी, यही लग्नेश है, अच्छी डिग्री पर बैठे हैं। इनके सूर्य भी अच्छे हैं, 17 डिग्री के हैं। बुधादित्य योग अच्छा लगा है, बुद्धि अच्छी रहने वाली है, मंगल पे काम करना है। और चंद्रमा और सूर्य का अमावस्या योग लगा हुआ है। तो जब चंद्रमा पूरी तरह खराब, ही अमावस्या के चंद्रमा है, तो इस प्रकार जब भी अमावस्या योग लगता है तो धन का कष्ट जीवन भर बना रहता है और स्त्री सुख आपको नहीं मिलता है। स्त्री ताने देती रहेगी आपको, क्योंकि इसे हम अमावस्या योग कहते हैं। तो इस पर आपको काम करना है। तो किसी भी ज्योतिष के लिए पहला घर, तो ये लगन है, लग्नेश की स्थिति को दिखाता है, ये बहुत अच्छा बैठा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो इनका धन है, ये धन का घर है, तो यहाँ पे वीनस बैठे हुए हैं। वीनस जब भी बैठेंगे तो एक बात तो पक्की हो गई कि आपका जीवन प्रेजेंटेशन वाला रहेगा। आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, एंटरटेन करेंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी यहाँ भी, वाणी और बुद्धि यहाँ भी अच्छी है, वाणी और बुद्धि यहाँ भी अच्छी है। तो वीनस यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 4 लिखा हुआ है। दूसरा घर यहाँ पे कर्क राशि है, चंद्रमा इनके धनेश बने। अब धन क्यों नहीं आ रहा है? चंद्रमा जाकर अमावस्या योग में है। नॉर्मल प्लेसमेंट देखिए तो बहुत अच्छा है कि दूसरे घर का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अमावस्या योग, इसलिए धन नहीं आएगा आपके पास जीवन में। चंद्रमा आपके पूरी तरह खराब हो गए हैं, आपकी माता को भी बहुत सारे कष्ट जीवन भर देंगे। तो धन का हमें काम करना है, मंगल पे काम करना, 2 रेमेडी। इसके बाद कोई भी एक ज्योतिष जो होता है वो तीसरा घर देखता है, लाभ। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और मंगल देखिए फिर जाकर यहाँ बैठ गए हैं। तो धन का स्वामी भी प्रथम घर में और लाभ का स्वामी भी। लाभ क्या है? प्रॉफिटेबल इवेंट्स, और धन क्या है? जो हमारे हाथ में आ जाए। दोनों का संबंध पहले घर से बन रहा है। बहुत बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन इसमें जो करेक्शन करना है, यहाँ पे जो अमावस्या योग लगा, धन का स्वामी अमावस्या योग में है और लाभ का स्वामी जो है मंगल, वो पहले घर में बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल की युति, ये भी गड़बड़ होती है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आपको देखने पड़ते हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर पहले घर में जाकर बैठे हैं, धनेश यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छी कुंडली बन गई। और लग्न का स्वामी लगन में बैठा है। तो ये एक मजबूत जातक की कुंडली होती है, ऐसी अगर बनती है। यहाँ पे अमावस्या योग दूर कर लीजिए, मंगल पे काम कर लीजिए। लाभ के बारे में और भी विस्तार में करता हूँ। अब लाभ के घर में क्या हो रहा है कि शनि भगवान बहुत पावरफुल होकर बैठे हैं 25 डिग्री पे अपनी नीच राशि में। अब एक सूत्र ये है ज्योतिष का कि जब भी लाभ के घर में कोई भी प्लैनेट नीच राशि में आ जाएगा तो आपको बहुत सारा धन दिलवाएगा। नीच व्यक्तियों से भी आपको धन मिल जाएगा। और फिर ये शनि भगवान है, लेकिन नीच के शनि आपको किडनी में दिक्कत देंगे, ब्लड में दिक्कत देंगे, ये फैमिली में भी ये प्रॉब्लम देंगे।
क्योंकि यहाँ पर दूसरे सेक्टर में धन को तो देते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको धन देंगे शनि भगवान, लेकिन इनकी भी एक रेमेडी रहेगी। क्यों रहेगी इसे मैं और आगे विस्तार करता हूँ। शनि भगवान जब यहाँ बैठे हैं तो आपको धन देंगे। अब ये है आपके कर्म का घर। कर्म का स्वामी बृहस्पति जाके पंचम में बैठा हुआ, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपके जुपिटर की केवल प्लेसमेंट से, डिग्री भले ही 2 है, प्लेसमेंट का सबसे पहले सूत्र लगता है। कर्म का संबंध अगर पंचम भाव से बन जाए, अब आपके कर्म में बार बार दिक्कत क्यों आ रही है वो भी समझ लीजिए। तो ये है कर्म का घर, और ये है राहु, ये आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, धर्म से जोड़ेंगे, धर्म धुरंधर भी बनाएंगे, बहुत सारी परीक्षा लेंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा भला करते हैं, और शनि भगवान की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका कर्म का घर है ये भी मजबूत है, कर्म का स्वामी पंचम में जाके बैठा हुआ है। शनि और राहु भगवान का यहाँ पे पाप कर्तरी योग लगा हुआ है। तो शनि और राहु भगवान की आपको संयुक्त रेमेडी करनी है। टोटल रेमेडी हो गई आपकी अमावस्या योग, मंगल, और ये शनि और राहु भगवान का पाप कर्तरी योग, क्योंकि ये आपके कर्म को सदैव परेशान करेंगे। दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हैं किसी भी घर के, तो ये वो घर को पूरी तरह डैमेज ही हो जाता है, वो टोटल लॉस में चला जाता है। आप ये समझ लीजिए, कर्म के में हमेशा आपको बहुत संघर्ष रहेगा, क्रांतिकारी काम करने पड़ेंगे, और जो परिणाम रिटर्न मिलेगा वो कमज़ोर मिलेगा। राहु भगवान नवांश कुंडली में भी देखिए आपको अच्छा भाव दे रहा है, लाभ में बैठ के बहुत सारे लोगों से आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरह गड़बड़ हो गए, और चंद्रमा ऊपर की तरफ ही पीड़ित है। अब चंद्रमा अगर दोनों कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल मानसिक पीड़ा में 90% उसको मानसिक पीड़ा ही बनी रहती है जीवन भर। आपको अपने चंद्रमा संभालने हैं, तो यहाँ के चंद्रमा संभल जाएंगे। यहाँ मंगल है चौथे घर में, वैवाहिक सुख को देखा जाता है, यहाँ वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम दे देंगे। नवांश कुंडली में चौथे भाव में मंगल देखे जाते हैं, चौथा घर देखा जाता है वैवाहिक सुख के लिए, यहाँ मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। ऊपर भी मांगलिक लगा हुआ है, तो राहु चंद्रमा यहाँ से भी ज़्यादा खराब हो रहे हैं, चंद्रमा में सुधार नहीं दिख रहा है कुंडली में। तो इसलिए अमावस्या योग, पाप कर्तरी योग और मंगल पे काम कर लीजिए। मरकरी की जो दशा चल रही है आपके जीवन की बेहतरीन है।